हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 हिंदी जितने भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड एग्जाम में 16 फरवरी को पेपर देने वाले हैं, आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 16 फरवरी को ये 100% आएगा जो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा सभी महत्वपूर्ण निबंध। ठीक है, आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बोर्ड एग्जाम में निबंध लिखना कैसे है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आप लोगों को हेडिंग कैसे डालना है, बोर्ड एग्जाम में निबंध लिखना कैसे है, ठीक है, कितना लिखोगे, ये सब आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के बाद आपको निबंध में कोई भी दिक्कत नहीं रह जाएगा। ये वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट निबंध में एक साथ बताने वाला हूं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। हमारे पास है बोर्ड एग्जाम का पेपर और आप लोग देख सकते हो ये क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ठीक है, जीवन में अनुशासन का महत्व तो पहला है वृक्षारोपण और प्रदूषण की समस्या तथा समाधान और राष्ट्र प्रेम की भावना। अब इसमें से हमारे इंपॉर्टेंट निबंध भी हैं। वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट निबंध है जो आपको 2023 बोर्ड एग्जाम में 16 फरवरी के लिए तैयार ही करके जाना है, जो 16 फरवरी को 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझना, मैं आपको एक एक निबंध को बताऊंगा। देखो, आपको 5 मैं ऐसे निबंध बता देता हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही मैंने जो बच्चे पेपर दे चुके हैं, ठीक है, इससे पहले मैंने बताया था 5 ही निबंध बताया था और उसमें से 3 निबंध बोर्ड एग्जाम में आया था। ठीक है, और अब की बार मैं आपको 5 ही निबंध बताऊंगा और इसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 निबंध आएगा। ये 5 निबंध तैयार कर लो। ठीक है, साथ में मैं आप लोगों को इनके मतलब निबंध लिखने का ट्रिक भी बताऊंगा। देखो, पहला आपको तैयार करना है स्वदेश प्रेम या देश प्रेम। ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, 16 फरवरी को आपको ये निबंध देखने को मिल सकता है। ठीक है, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान 100% आएगा, ये हर साल आता ही आता है। ठीक है, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, तो ये हमारा दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट निबंध है जो आपको तैयार करके जाना है। बेरोजगारी की समस्या तथा समाधान, ये भी हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है। ठीक है, आतंकवाद के कारण तथा निवारण और वृक्षारोपण, ठीक है, ये 5 हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है जो आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, ये 5 ही निबंध आप तैयार करके जाना। मैं यहां 100% गारंटी दे रहा हूं कि आपको हिंदी में 16 फरवरी को यही निबंध देखने को मिलेगा। इसी में से 2 से 3 निबंध देखने को मिलेगा और मैं आप लोगों को 2 ऐसे निबंध, ठीक है, 2 ऐसे निबंध बताऊंगा जो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। सॉल्यूशन के साथ कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में सब कुछ। तो ये हमारे पास बोर्ड एग्जाम का पेपर, इसमें देख सकते हो ये 4 निबंध पूछा गया है और इसमें से आप देख सकते हो वृक्षारोपण भी बोर्ड एग्जाम में आया है, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान भी आया है और जीवन में अनुशासन का महत्व, या फिर आप लोग यही निबंध आप लोग ये बना सकते हो कि आप लोगों का जैसे अनुशासन का क्या महत्व है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान से समझना। ये 5 निबंध आप आज ही तैयार कर लो। ठीक है, और जितना पूछा जाए निबंध में उतना ही लिखना, ज्यादा पेज लिखने की कोशिश मत करना। बहुत सारे बच्चे ज्यादा पेज निबंध में लिखने की कोशिश करते हैं और दूसरा क्वेश्चन छोड़कर चले आते हैं। ज्यादा पेज लिखने से आपको ज्यादा नंबर नहीं मिलेगा, जितना निबंध में पूछा गया उतना ही लिखना। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट निबंध, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। बोर्ड एग्जाम में आपको कैसे लिखना है ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स मिले। ठीक है, लिखने का तरीका भी सही होना चाहिए वरना फिर आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। तो लिखना कैसे है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। पहले हम लोग देखेंगे प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, इनके बाद हम लोग दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट निबंध देखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास है बोर्ड एग्जाम की कॉपी। ठीक है, ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी दी जाएगी और ऐसे ही आप लोगों को लिखना भी है, जैसा मैं लिखा हूं ना ऐसे ही आप लोगों को लिखना भी है। सबसे पहले आपको निबंध दिया गया क्वेश्चन नंबर 11 में, कोई भी है क्वेश्चन नंबर 11, 12, 30, 40, 2, 3 किसी में भी दिया हो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आप लोग क्या डालना, ऊपर डाल देना प्रश्नोत्तर संख्या। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, प्रश्नोत्तर संख्या जरूर डाल देना। इससे पता चलता है एग्जामिनर को कि ये कौन सा प्रश्नोत्तर संख्या है। तो प्रश्नोत्तर संख्या आप लोग सबसे पहले डाल देना। और ये हमारा प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा है, प्रश्नोत्तर संख्या हमारा कौन सा है, 11। तो इसको आप लोग 11 कर देना। ठीक है, और स्केल की सहायता से बिल्कुल सीधी अंडरलाइन करना। ठीक है, ये देखो अब आप लोगों का प्रश्नोत्तर संख्या 11 हो गया। अब हमें कौन सा हल करना है, हमें ये वाला तीसरा वाला ना, जैसे हमारा तीसरा वाला हल करना है तो तीसरा आप लोग डाल देना प्रदूषण की समस्या और समाधान। ठीक है, यहां 3rd नंबर ऐसे आगे डाल देना, कोई भी है 1st, 2nd, 3rd जो भी सॉल्व करना है डाल देना। फिर लिखना प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। ठीक है बच्चा, तो इतना आप लोगों ने कर लिया। अब इतना करने के बाद
ठीक है, कॉपी में एक ही तरफ अंडरलाइन करना, बहुत सारे बच्चे दो तरफ अंडरलाइन करते हैं, कॉपी नहीं भरना है वहां। ठीक है, क्वालिटी मैटर करता है, क्वांटिटी नहीं। आप कितना भी पेज भर दोगे नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप अच्छे से लिखो हो, 2-3 पेज में आप लोग अच्छे से 2 ही पेज में लिख दिए, एग्जामिनर को समझ में आ गया, एग्जामिनर के दिल को छू गया, तो फिर आपको फुल मार्क्स देगा। 9 नंबर का निबंध है, ये मत भूलो कि 9 नंबर पाने के लिए हमें ये 5 ही निबंध तैयार करना, 9 नंबर फिक्स हो जाएगा, 9 नंबर। ठीक है, तो पहले हम लोग रूपरेखा हेडिंग डालेंगे, जो बच्चे बहुत सारे बच्चे नहीं डालते हैं। रूपरेखा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे एग्जामिनर इसी रूपरेखा को देखकर आपको नंबर दे देते हैं। क्यों? क्योंकि रूपरेखा में वो हेडिंग होते हैं जिसका आपने डिस्कशन किया है। ठीक है, तो रूपरेखा सबसे पहले डालना, और रूपरेखा में आपको क्या करना है, पहले आप जो जो हेडिंग का डिस्कस किए हो इस निबंध में उसको लिख लेना। जैसे पहला हमने लिखा है प्रस्तावना, सबसे पहले हम लोगों ने प्रस्तावना पर डिस्कस किया है, प्रस्तावना। फिर प्रदूषण का अर्थ, फिर प्रदूषण के प्रकार, फिर समस्या का समाधान, फिर उपसंहार। ठीक है, ये 5 हेडिंग पर डिस्कस किया गया है, और निबंध में कम से कम 5 हेडिंग पर डिस्कस होना चाहिए। ये बच्चा याद रखना, 5 हेडिंग पर। ठीक है, ये 5 हेडिंग पर कम से कम 5 हेडिंग, एक प्रस्तावना, उपसंहार, फिर बीच में 3 से 4 हेडिंग। ठीक है, और सबसे पहले आपको रूपरेखा डालना है जो मैंने लिख दिया, और नीचे आपको ब्लैक कलर से अंडरलाइन करना है। ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में लिखना है, एक एक पॉइंट को समझ लो, अगर आप सही से लिखोगे तभी अच्छा रहेगा। अब देखो, फिर आपको प्रस्तावना पर चलना है। प्रस्तावना आप लोगों को जरूर डालना है। प्रस्तावना जो होता है वो निबंध का सबसे मेन भाग होता है, और नीचे आप लोग अंडरलाइन करना है, और प्रस्तावना में वो चीज लिखो जिसके बारे में आपने डिस्कस किया है, थोड़ा शॉर्टकट में लिख दो। ठीक है, जैसे आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, आजकल जो है प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है पर्यावरण को बचाने का है। ठीक है, इस समय जो हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती क्या है, पर्यावरण को बचाने का, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। चाहे आप पानी लो, चाहे आप जंगल लो, चाहे मिट्टी लो, आपके चारों तरफ जितने भी चीजें हैं वातावरण में, ठीक है, एनवायरमेंट में, वो सारे क्या हो चुके हैं, दूषित हो चुके हैं, प्रदूषित हो चुके हैं। ठीक है, यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया, यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो क्या होगा, नहीं किया तो हमारा मानव जीवन बाध्य हो जाएगा। जो हमारा मानव जीवन है वो बाध्य हो जाएगा, और पता नहीं तब तक मानव जीवन होगा या नहीं होगा। ठीक है, मतलब मानव जीवन बाध्य हो जाएगा, मानव जीवन यानी कि जीवित रहना भी हार्ड हो जाएगा, क्योंकि प्रदूषण से बहुत सारे रोग फैलते हैं। अगर आप पानी पियोगे तो भी प्रदूषित है तो रोग होगा। कोई भी चीज है, आप हवा ले रहे हो, हवा में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी प्रदूषित है। हर एक चीज प्रदूषित है, तो फिर कैसे काम चलेगा। ठीक है, अब फिर हम लोग देखेंगे प्रदूषण का अर्थ। संतुलित वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। संतुलित वातावरण का मतलब होता है प्रदूषण ना हो जिस वातावरण में। ठीक है, तो संतुलित हो जिससे हमें सारी चीज संतुलित मिले। ठीक है, उसी में विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया, पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया। अगर प्रकृति प्रदूषित होगा तो पर्यावरण भी प्रदूषित होगा। ठीक है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है। ठीक है, और जब वातावरण में कुछ हानिकारक घटक आ जाते हैं तो वे वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार के हानिकारक होते हैं, मतलब अनेक प्रकार के हानिकारक होता है। ठीक है, कोई हानिकारक घटक आ जाता है तो। अब देखो, इसमें मैंने क्या किया, वो हेडिंग डिस्कस किया है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और राइटिंग सबसे मेन है, राइटिंग की भी विशेष ध्यान रखनी है। हैंड राइटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो फिर आपको निबंध में फुल मार्क्स मिल सकता है। ठीक है, और आप लोग ये हेडिंग के नीचे अंडरलाइन कर लेना, अंडरलाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंडरलाइन करने के बाद आप लोग जैसे एक हेडिंग आपका हो गया यहां खत्म, तो कम से कम एक लाइन छोड़ दो। जैसे मैंने एक लाइन छोड़ दिया ना, अब इससे पता चलता है कि आप बच्चे ने दूसरा हेडिंग डिस्कस किया। अब इसी में अगर आप सटा के लिख दोगे ना तो फिर नंबर कट जाएगा, क्योंकि चीजों को आप स्पष्ट रखो। ठीक है, ये हमारा दूसरा हेडिंग है। अब हम लोग देखेंगे अगला हेडिंग। अगला हेडिंग देखो, प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के बहुत सारे प्रकार हैं, मैंने छोटे छोटे प्रकार के बारे में डिस्कस किया। जैसे आज के वातावरण में प्रदूषण इन रूपों में पाया जाता है। जैसे वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण का मतलब होता है कि वायु जो है जीवन का अनिवार्य स्रोत है। जो वायु है वो जीवन का एक अनिवार्य स्रोत है, और ऑक्सीजन गैस हमें वायु से ही प्राप्त होता है। ऑक्सीजन गैस वायु में ही होता है, तो ऑक्सीजन गैस हमें वायु से ही प्राप्त होता है। आजकल प्रदूषण के कारण वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन भी बिगड़ रहा है। आजकल क्या है, जो पर्यावरण है ना, पर्यावरण में ऑक्सीजन का भी संतुलन बिगड़ रहा है, ऑक्सीजन भी प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वायु अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित है। जो वायु है वो अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित है, और उससे हम सांस लेते हैं और ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता है, तो फिर वो भी अगर प्रदूषित होगा तो फिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी होगा ही। ठीक है, दूसरा देखो जल प्रदूषण। जल प्रदूषण कैसे है, जल ही जीवन है। ठीक है, वाटर इज लाइफ। तो देखो जल ही जीवन है। आजकल इतना तेजी से प्रदूषण बढ़ रहा है, आजकल जो
प्रदूषण है इतना तेजी से बढ़ रहा है कि जल भी प्रदूषित हो रहा है, जो हमारा जल है वो भी प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, इससे भयानक बीमारी भी हो सकती है। देखो जल सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जीव जंतु मनुष्य सभी के लिए, पेड़ पौधे सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फिर अगर जल भी प्रदूषित होगा तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जितना हेडिंग डिस्कस किया है कम से कम इतना हेडिंग आपको डिस्कस करना है अच्छे से। ठीक है, लिखो तो ऐसा लिखो कि एग्जामिनर को भी पता चले एक टॉपर की कॉपी है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और ध्वनि प्रदूषण भी आज की नई समस्या है। ध्वनि प्रदूषण भी आज की एक नई समस्या है। मोटर है, कार है, ट्रैक्टर है, जेट है, विमान है, कारखाना है के कारण ध्वनि, ये आप लोग ध्वनि में भी लगातार प्रदूषित हो रही है। जैसे आप देखते हो ट्रैक्टर है, मोटरसाइकिल है, उसमें से देखते हो जो धुआं है ना, धुआं बहुत ज्यादा निकलता है। तो फिर वो जो है वो वायु में मिलता है और फिर वो भी प्रदूषित हो जाती है। जो ध्वनि है वो भी प्रदूषित हो जाती है। रेडियोधर्मी प्रदूषण, परमाणु के विस्फोट से रेडियोधर्मी प्रदूषण संपूर्ण वायुमंडल में फैल जाती है। जो हमारा परमाणु होता है, परमाणु के विस्फोट से जो रेडियोधर्मी प्रदूषण है वो चारों तरफ फैल जाती है और अनेक प्रकार के जीवन में क्षति पहुंचाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है, इसको रोकना चाहिए क्योंकि इससे बहुत ज्यादा संतुलन बिगड़ सकता है। अभी हमारा थोड़ा सा और भी हेडिंग है, देखो। फिर हमारा आता है समस्या का समाधान। ठीक है, अब आपको इस समस्या का समाधान कैसे करना है, देखो लिखा हुआ है वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए, जो हमारा वातावरण है उसको प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ समाधान है। वृक्षारोपण, वृक्ष को लगाना। ठीक है, वृक्ष जो है वो प्रदूषण को कम करता है, तो वृक्ष को लगाना यानी कि वृक्षारोपण सबसे अच्छा समाधान है। दूसरी ओर वृक्ष के अधिक कटाव पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। जो वृक्ष का अधिक कटाव हो रहा है, काटा जा रहा है वृक्ष को, ठीक है, तो जितना आप वृक्ष को काट रहे हो उतना ज्यादा आप प्रदूषण फैला रहे हो। ठीक है, क्योंकि वृक्ष जो होता है वो सबसे शुद्ध हवा देता है। और आजकल बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकीकरण के विश्व के सामने प्रदूषण का समस्या का नया आप लोगों का पैदा कर दिया है। जो प्रदूषण का समस्या है वो पैदा कर दिया है। ठीक है, बढ़ती हुई जनसंख्या, पहले क्या होता था, जनसंख्या बहुत ज्यादा हानिकारक है। जैसे घर में समझ लो आपके 5 लोग थे, ठीक है, तो 5 ही लोग अगर थोड़ा थोड़ा प्रदूषण कर रहे थे, फिर ये जनसंख्या बढ़कर घर में 15 लोग हो गए। अब भाई उसी घर में पहले 5 लोग प्रदूषण कर रहे थे, 15 लोग प्रदूषण कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर ये क्या होगा, ये प्रदूषण बढ़ेगा ही ना। जितनी जनसंख्या की वृद्धि होगी उतना ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी, उतना ज्यादा प्रदूषण बढ़ेगा। इसीलिए तो परिवार नियोजन चलाया गया है। परिवार नियोजन यानी कि परिवार की संख्या नियोजित रखना। ठीक है, और वायु जो है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण आदि को भी कम करने का प्रयास करो। इसका यही समाधान है। देखो समाधान यही है कि प्रदूषण को कुल मिला के कम करो। जितना ज्यादा कम करोगे उतना अच्छा रहेगा हमारे संतुलन के लिए। ठीक है, उपसंहार समझो। देखो उपसंहार आपको लिखना ही पड़ेगा। 2 हेडिंग सबसे ज्यादा, 3 हेडिंग। एक तो रूपरेखा आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, रूपरेखा, और सेकंड होता है प्रस्तावना। ठीक है, और थर्ड होता है हमारा उपसंहार। ये 3 ऐसे हेडिंग होते हैं जो हर एक निबंध में काम ही आते हैं। ठीक है, तो देखो प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है। प्रसन्नता की बात यह है कि हमारा जो भारत सरकार है वो इस समस्या के प्रति जागरूक है। ठीक है, और जल प्रदूषण निवारण जो नियम लागू किया, अधिनियम लागू किया, उसने 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण नियम लागू किया। ठीक है, 1974 ईस्वी में जो जल है ना, जल के प्रदूषण को कम करने के लिए नियम लागू किया गया। वृक्ष को काटने पर कठोर नियम बनाए गए। ठीक है, जो वृक्ष है, वृक्ष को काटने पर कठोर नियम भी बनाए गए हैं। सभी लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया गया है, किया जाए। ठीक है, और न्यायालय द्वारा जो प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को महानगरों से बाहर ले जाने का आदेश दिया जाए और शुभ अवसर पर आप कम से कम एक वृक्ष जरूर लगाओ। ठीक है, तो ये पूरा हमारा हो गया बच्चों जो प्रदूषण की समस्या तथा समाधान है उस पर निबंध। ध्यान से समझो, एक एक निबंध को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बिल्कुल कंप्लीट बेल। ठीक है, अब आप लोग जितना मैंने बताया उसको लिख लेना। लिखने के बाद आप लोग 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, फिर आपका खत्म हो जाएगा। अब दूसरा हम लोग एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध देखेंगे जो आजकल बहुत ज्यादा वायरल है, आतंकवाद के कारण तथा निवारण। ठीक है, ये निबंध इतना वायरल है क्योंकि आतंकवाद बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग आतंकवाद के कारण तथा निवारण वाला निबंध जरूर देखेंगे क्योंकि ये भी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, तो इस निबंध को आप लोग देखो, फिर आप लोग खुद से भी 1-2 निबंध तैयार कर लेना। अब जो बचेगा वो आप लोग कमेंट कर देना। ठीक है,
ये हमारा निबंध आ गया। प्रश्नोत्तर संख्या मान लो आपका 9 है, ठीक है। 9 में अब आप लोगों का जो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जाएगा। ये तो मैंने आपको पुराने पेपर के अकॉर्डिंग बताया था क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको रूपरेखा, मैंने क्या बताया, रूपरेखा इंपॉर्टेंट है, रूपरेखा डालना ही डालना है, ठीक है। तो रूपरेखा में पहले हमने प्रस्तावना का डिस्कशन किया है, फिर आतंकवाद का अर्थ, फिर आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या है। सभी विश्वव्यापी समस्या का मतलब है सभी के समक्ष है, विश्व में जितने भी देश हैं सभी के समक्ष है। भारत में आतंकवाद और आतंकवाद का समाधान और उपसंहार, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रस्तावना पर हेडिंग, ठीक है, प्रस्तावना पर डिस्कशन करेंगे। मनुष्य भय से निष्क्रिय और पलायनवादी बन जाता है। मनुष्य जो है वो भय से निष्क्रिय और पलायनवादी बन जाता है और इसलिए लोगों में भय उत्पन्न करके कुछ असामाजिक तत्व, ठीक है, अपने नीच स्वार्थों की पूर्ति करने का प्रयास करने लगते हैं। जैसे अपने स्वार्थों की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं, इसीलिए आतंकवाद बढ़ता है। इस कार्य के लिए वे हिंसात्मक पूर्ण साधनों का प्रयोग करते हैं। ऐसी परिस्थितियां ही आतंकवाद का आधार है और आतंक फैलाने वाले आतंकवादी कहलाते हैं। जो आतंक को फैलाते हैं वो आतंकवादी कहलाते हैं, ठीक है। और अपनी स्वार्थ से, ठीक है, अपनी स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए ही आतंकवाद बढ़ता है, ठीक है। राजनीति के कारण बहुत ज्यादा आतंकवाद बढ़ता है। तो अब हम लोग देखेंगे आतंकवाद का अर्थ। आतंक प्लस वाद से इस शब्द का सामान्य अर्थ है आतंक का सिद्धांत, ठीक है, आतंक का सिद्धांत। एंड यह अंग्रेजी के टेररिज्म, ठीक है, टेररिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। ये इंग्लिश में इसको टेररिज्म कहा जाता है, ठीक है। आतंक का अर्थ है पीड़ा, डर, आशंका। देखो आतंक का यही अर्थ है कि जैसे डर रहता है कहीं यहाँ ना कुछ गड़बड़ हो जाए, ये ना हो जाए। पीड़ा, अगर आतंकवाद बढ़ेगा तो पीड़ा भी उत्पन्न होगा, आशंका भी रहता है, ठीक है। तो ये सब है आतंकवाद के अर्थ, जो आतंकवाद का अर्थ होता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट, जो आतंकवाद का अगला पॉइंट है। देखो आतंकवाद क्या है, एक विश्वव्यापी समस्या है, एक विश्वव्यापी समस्या है, ठीक है। जैसे आजकल या फिर आज लगभग समस्त विश्व में आतंकवादी निष्क्रिय हैं, मतलब आतंकवादी निष्क्रिय हैं। सभी विश्व के सभी देशों में आतंकवाद फैल रहा है, आतंकवादी उपस्थित हैं। ये आतंकवादी समस्त विश्व में राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए सार्वजनिक हिंसा और हथियारों का सहारा ले रहे हैं, ठीक है, हत्याओं का सहारा ले रहे हैं। मतलब ये जो है, मतलब राजनीति के स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए, जो राजनीति है उसके स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक या सार्वजनिक हिंसा और हथियारों का सहारा ले रहे हैं। भौतिक दृष्टि से विकसित देशों में तो आतंकवाद की इस प्रवृत्ति के विकराल रूप ले लिया है, ठीक है। आतंकवाद ने विकराल रूप ले लिया है। किसी देश द्वारा अन्य देश में आतंकवादी गुटों को समर्थन देने की घटनाएं बढ़ेगी, ठीक है। अगर आप जैसे इस प्रवृत्ति ने विकराल रूप ले लिया, किसी देश द्वारा अन्य देश में आतंकवादी गुटों के समर्थन देने की जो घटनाएं है वो बढ़ेगी। राजनीतिज्ञों की हत्याएं, विमान अपहरण की को समर्थन देने की घटनाएं बढ़ेगी। जो हमारा रासायनिक हथियारों का प्रयोग तेज होगा। जब जितना ज्यादा आतंकवाद बढ़ेगा उतना ज्यादा जो रासायनिक हथियारे हैं उनका उपयोग भी तेजी से होगा, क्योंकि उनको खत्म करने के लिए इन सब का उपयोग करना पड़ेगा, इनका प्रयोग करना पड़ेगा। तो फिर ये इनका जो उपयोग है वो तेज होगा। भारत में आतंकवाद, देखो भारत में आतंकवाद भी बहुत ज्यादा है। देखो स्वाधीनता के पश्चात भारत के विभिन्न भागों में आते हैं, ठीक है। आतंकवादी जो है संगठन द्वारा आतंकवादी हिंसा फैलाई जाती है। जैसे आतंकवादी जो है संगठनों द्वारा आतंकवादी हिंसा फैलाई गई है। एंड इन्होंने बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया है। बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों ने आतंकवादी जो होते हैं उनको मौत के घाट उतार दिया है, ठीक है। और इतना आतंक फैलाया है कि अनेक अधिकारियों ने सेवा से त्याग भी दे दिए। मतलब अनेक ऐसे अधिकारी हैं जो सेवा से त्याग भी दे दिए, इतना ज्यादा आतंकवाद का भय होता है। और भारत के पूर्वी राज्यों नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और असम में भी अनेक बार उग्र आतंकवादी हिंसा फैली है। देखो कश्मीर में तो होता ही है। कश्मीर घाटी में भी पाकिस्तानी तत्वों द्वारा प्रेरित आतंकवादी प्राय राष्ट्र प्रभुओं पर भयानक हत्याकांड, ठीक है, पर अपने अस्तित्व की घोषणा करते हैं। जैसे जो महान पर्व होते हैं 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, ऐसे करके बहुत सारे महान पर्व हैं, उस पर क्या करते हैं, अपना अस्तित्व दिखाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया भारत में आतंकवाद। अभी हमारे और भी हेडिंग है। अगला हेडिंग है हमारा आतंकवाद का समाधान, ठीक है। इसका समाधान कैसे करें। भारत में विषात्मक जो है स्थिति तक पहुंचे आतंकवाद के समाधान पर संपूर्ण देश के विचारकों और चिंतकों ने अनेक सुझाव रखे। मतलब संपूर्ण जो देश हैं उनके विचारकों ने अनेक सुझाव रखे हैं, किंतु यह समस्या अभी भी
अनसुलझी है। यह समस्या अभी भी बढ़ रही है। इस समस्या का समाधान राजनीतिक दलों की गतिविधियों में परिवर्तन हो, दूसरे सीमा पार से प्रशिक्षित आतंकवादियों के प्रवेश और वहां से भेजे जाने वाले हथियारों व विस्फोट पदार्थों पर कड़ी चौकसी रखनी चाहिए या रखनी होगी। ठीक है, जो आतंकवाद उसी के द्वारा आते हैं। ठीक है, एंड तीसरे आतंकवाद को महिमा मंडित करने वाली युवकों की मानसिकता बदलने के लिए आर्थिक हमें सुधार करने होंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आतंकवाद का समाधान। अब लास्ट में उपसंहार लिखना है। यह एक विडंबना है कि महावीर बुद्ध, गुरु नानक और हमारे जो महात्मा गांधी जी हैं जैसे महापुरुष की जन्मभूमि पिछले दशकों से अधिक अशांत हो गई है। भारत के विभिन्न भागों में हो रही आतंकवादी गतिविधियों ने देश की एकता और अखंडता के लिए संकट उत्पन्न कर दिया है। ठीक है, आतंकवाद जो है, आतंकवाद का समूल नाश ही इस समस्या का समाधान है। पूरी तरह से जब आतंकवाद नाश हो जाएगा तभी इस समस्या का समाधान है। और भारत जो है, सरकार द्वारा एक नया आतंकवाद निरोधक कानून लगाया गया है। बस आतंकवाद में आप लोगों को इतने सारे हेडिंग्स का डिस्कशन करना है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये हमारा है आतंकवाद के कारण तथा निवारण। इस हेडिंग पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो ये दो मैंने आपको इंपॉर्टेंट निबंध बता दिए हैं। अब जो निबंध बचा है उसको आप लोग कमेंट कर देना, जो आप लोगों को नहीं पता है। एक दो आप लोग खुद से भी सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो ये हमारा है निबंध। तो इसमें हमने दो निबंध का डिस्कस किया, एक प्रदूषण की समस्या का समाधान, एक आतंकवाद का कारण तथा निवारण। ठीक है, तो ये हमारा देख सकते हो बच्चों, ये हमारे पास है जो कि ये 4 निबंध आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, कोई एक पर डिस्कशन करना है। अगर आप ऐसे करके आओगे ना तो आपका 9 में 9 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आज का ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो, लाइक करना, शेयर करना। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। हम लोग ऐसे ही और बहुत सारी वीडियोस देखेंगे। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।